हिमंता विश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि उम्र के साथ जो है वो पागल हो गए हैं और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष हैं राजेंद्र पाल गौतम। जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपके हाथ में भारत संविधान की जो किताब है वो है और लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ। क्या मांग कर रही है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दलितों का अपमान किया है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों का अपमान किया है। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने मीडिया के सामने 3-3 पासपोर्ट रखे जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम से इशू है, और इसके साथ साथ कुछ कंपनी के दस्तावेज रखे जो अमेरिका के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी मात्रा में किया है, तो होना तो ये चाहिए था कि हिमंता बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि उनकी पत्नी के नाम से 3-3 पासपोर्ट क्यों इशू हुए, और साथ में ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने आसाम की जनता का हजारों करोड़ रुपया अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। वो जवाब देने की बजाय उल्टा उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके मुकदमा दर्ज करके पुलिस को पवन खेड़ा जी के यहाँ भेज दिया गिरफ्तार करने के लिए। और दूसरी तरफ उन्होंने इस भारत के दलित समाज के सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ जिस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, वो इतनी घटिया स्तर की लैंग्वेज शायद कोई देश का मुख्यमंत्री स्तर का आदमी नहीं कर सकता। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी के कई सांसद जो हैं वो पीसी भी कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जो दलित हैं उनका अपमान किया, खास करके गुजरातियों को अनपढ़ गवार बोल करके उन्होंने अपमानित किया। देखिए, बीजेपी आए दिन पूरे देश के लोगों का अपमान करती है और भारत में हिंदू मुसलमान करके वो लोगों को बांटती है, दो धर्मों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करती है, देश की शांति भंग करने की कोशिश करती है, दंगे कराने की कोशिश करती है। और ये भारतीय जनता पार्टी में चलन है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेता जितनी ज्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल करेगा, जितना ज्यादा भड़काऊ भाषण देगा, जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान करेगा, जितना ज्यादा दलितों का अपमान करेगा, जितना ज्यादा इस संविधान के ऊपर हमला करेगा, बीजेपी उसको उतना ही ज्यादा प्रमोशन देती है। वो देश में नफरत और शांति भंग करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों को मंत्री बनाती है। तो ये बीजेपी का चलन है। तो बीजेपी अपनी घटिया स्तर की भाषा से बाहर जाए और वो मनवादी सोच से बाहर निकल के कम से कम अब तो इस देश के संविधान को स्वीकार करे। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि जो पासपोर्ट है वो आरोप गलत कांग्रेस लगा रही है और जब पुलिस, असम पुलिस उनके आवास पर पहुंची तो वो वहां से गायब हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन देश में है कि नहीं है? अगर चुनाव चल रहा है असम के अंदर, तो असम की पुलिस असम के प्रेजेंट में जो हिमंता बिस्वा शर्मा है उनके अधीन है या इलेक्शन कमीशन के अधीन है? होना तो ये चाहिए था, मुकदमा दर्ज करके पुलिस को जांच शुरू कर देनी चाहिए थी और जांच करने के बाद देश के सामने सच रखना चाहिए था। लेकिन मुकदमा हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज करने की बजाय उन सारे दस्तावेजों को जिनको पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने रखा, उनकी जांच शुरू करने की बजाय उल्टा मुकदमा दर्ज करके हिमंता बिस्वा शर्मा ने इनको गिरफ्तार करने भेज दिया। ये तो सत्ता का दुरुपयोग है और इलेक्शन कमीशन को स्वीकार करना चाहिए कि वो बीजेपी का पार्ट बन गए और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस कब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा? देखिए, हम भारत के जिम्मेदार विपक्ष हैं और जिम्मेदार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इस देश के संविधान की भी रक्षा करें और इस देश के आम लोग की आवाज बने और हर बुराई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। हम करते रहेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि हिमंता विश्व शर्मा जो है वो माफी मांगे। तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि खड़गे जी का ये अपमान नहीं सहेंगे कि जो पोस्टर है वो हाथ में है, जाति तोड़ो समाज तोड़ो जो है वो लगातार इनके तरफ से कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए क्या मांग कर रहे हैं। आप खड़गे जी से माफी मांगने का वो कर रहे हैं हम कि हेमंत विश्वास जी को खड़गे जी से माफी का मांगनी चाहिए।
क्या नाम है आप? मेरा नाम एडवोकेट मेघा सर है। ओके, आप हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, कांग्रेस लगातार बीते कई दिनों से कर रही है। किस तरीके के क्या चाहते हैं आप, क्यों विरोध प्रदर्शन? हम सबने देखा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जिस तरीके भाषा का इस्तेमाल खड़गे जी के लिए किया है और बाकी जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी उनके लिए किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी भाषा का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए। ऐसी गरिमा में जो उनके पास है पोस्ट सीएम है वो एक प्रदेश के पूरे, तो उनको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। अगर हम हिमंता विश्व शर्मा की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए हैं उनकी पत्नी पर, वो कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। तो बताए ना लोगों के सामने पेश करें कि जो पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए हैं 3 पासपोर्ट और 50,000 करोड़ जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, कहाँ से उसका इतना बड़ा बिजनेस था या कहाँ से पैसा आया और 3 पासपोर्ट बनाने का अधिकार किसने दिया, तो इसको क्लियर करे ना वो। तो अगर गलत आरोप है तो सरेआम मीडिया में आगे बताएं कि हमने कोई पासपोर्ट नहीं बनवाया, तो उसके बाद तो आगे की बात है ना। तो प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष का नाते होने के नाते अगर हमारे संज्ञान में कोई बात आई है तो वो बात हमारे बहुत वरिष्ठ जो है प्रवक्ता ने जो है हमारे नेता ने आरोप लगाया है तो वो स्पष्टीकरण देना बनता है, ना कि उनके एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने की धमकी दी जाए। इसलिए डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि वो दलित का अपमान कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दलितों का अपमान कर रहे हैं। सुनिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को खड़गे जी के बारे में बात करने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा। उनको खड़गे जी का बैकग्राउंड नहीं मालूम है, खड़गे जी का हॉनेस्टी, उनका कमिटमेंट फॉर पीपल्स का मालूम नहीं है। इसलिए हम उनको ये क्लियरली बताना चाहते हैं, असम में एक दलित भी उनको वोट नहीं देंगे। ये मनुवादी का रिप्रेजेंटेटिव है। हिमंता विश्व शर्मा ये भी कह रहे हैं कि बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। सुनिए, ये उसमें हकीकत बताने के लिए एक कमीशन ऑर्डर करिए। कमीशन ऑर्डर करके पूरा लोगों को पता चलेगा। उनको कंडेम करने में क्या बात है, उनको इन्वेस्टिगेट करना, पब्लिक को ट्रुथ देना पड़ेगा। थैंक यू। यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन। कहाँ से आए आप? गोरखपुर से प्रदर्शन करने के लिए जी। क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हेमंत बिस्वा माफी मांगे, बस हमें यही माफी क्यों मांगे? उन्होंने हमारे खड़गे साहब के लिए गलत बयान दिया है जो बहुत निंदनीय है, जो उनको नहीं देना चाहिए था। जी, हमारी मांग बस यही है कि वो माफी मांगे और माफी चाहिए। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन? माफी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी जब बौखलाती है ना, वो आफत आती है, या तो पुलिस को आगे करती है या कांग्रेस के सीनियर लीडरों को अपमान करती है। तो बीजेपी बौखलाई हुई है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्या उन्होंने ऐसा बोला जो अपमान हुआ? वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपमान कर रही है। नहीं, कांग्रेस कभी गलत नहीं बोलती है, बल्कि बीजेपी वाले गलत बोलते हैं और बीजेपी अपमान कर रही है कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी बौखलाई हुई है। क्योंकि उसे पता है कि असम में हम हार रहे हैं, बंगाल में हार रहे हैं, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं वो। देखिए, यहाँ पर हिमंता विश्व शर्मा मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो लगातार किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन कर रही है हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दलितों का अपमान कर रही है। किसी ने बोला कांग्रेस दलितों का अपमान कर रही है? आपने देखा नहीं हेमंता विश्व शर्मा जी क्या बोलते दलितों के बारे में, उनकी क्या मानसिकता है दलितों के बारे में? वो कभी देखा आपने दलितों का? कभी सम्मान ही नहीं कर सकती बीजेपी। और वो तो उस दलित की बात कर रहे हैं जिस कांग्रेस ने जिनको राष्ट्र अध्यक्ष बना रखा है। अरे बोलते कौन खड़गे? तो ये कह रहे हैं कि खड़गे जो हैं वो गुजराती के करोड़ों लोगों का अपमान किया है, अनपढ़ और गवार बोलकर। किसने बोल दिया ये? हेमंता विश्व शर्मा के बाप से भी ज्यादा उम्र के खड़गे जी हैं। और वो उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस कांग्रेस पार्टी ने हेमंता विश्व शर्मा जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। और आज भूल गए वो, जिसकी बिल्ली उसी के म्याऊं, जिसका खाया उसी के ऊपर मुंह दिखा रहे हो आप। तमाम अत्याचार होता यूपी में, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता तक नहीं जाता। बड़े लीडरों की बात ही छोड़ दीजिए, कहाँ से वो बीजेपी क्या कहते हैं दलितों का सम्मान कर रही है। हेमंता शर्मा जी की ये बौखलाहट है
जिनको ये नहीं पता है किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपशब्द कहना, एक संवैधानिक पद पर बैठ के आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, ये बौखलाहट नहीं तो क्या है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, आप भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, किस वजह से, क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक संसार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उनके कई नेता और कार्यकर्ता संवैधानिक मर्यादा को तोड़ते हैं। चुनाव का दौर है भारत के अंदर 5 राज्यों में, और असम के आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा ने अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस सिलसिले में यहाँ कांग्रेस के लीडरों ने इसकी भर्त्सना की है और उनको माफी मांगने के लिए कहा है। आप एक बुजुर्ग हैं, आपने तमाम सरकारें देखी हैं आती जाती, किस तरीके की राजनीति हो गई है कि राजनीति में अब एक दूसरे को इस तरीके की टिप्पणियां की जाएंगी, जनता को इस तरीके से जो है सामने खड़ा किया जाएगा, कभी दलित कार्ड खेला जा रहा है, कभी जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि जनता बीच में पिस रही है। देखिए, लोकतंत्र की जो मर्यादा जो है कम से कम भारत में वो धूमिल होती जा रही है। पार्टियां चाहे कोई भी हो, उसमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, और इस प्रकार की जो वातावरण बनता है, हमें सबसे पहले मानवता और इंसानियत का तकाजा रख के पारदर्शिता के साथ चुनाव में आना चाहिए। और अगर गलती हो भी जाए, तत्काल कहते हैं कि जवान फिसल जाती है, एक फिसलती है, एक जान के फिसल जाती है, तो उस गलती को सुधारा जा सकता है। अन्यथा इस देश के अंदर नफरत का माहौल जहां कहीं से भी आता है, एक मीडिया है जो जनता के पक्ष को रख सकता है, अगर रखता है तो ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है जो देश में लोकतंत्र प्रक्रिया में जुड़े लोगों को आगाह कर सकता है, निर्देश दे सकता है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को अगर कोई एक छोटा सा मुख्यमंत्री अपमान करेगा तो दलित पूरे देश में उतरेंगे, और पूरे देश में ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो हर जगह हर दलित खड़गे जी का को लेकर सड़कों पे भी उतरेगा और पार्टी में भी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अपमान तो गुजरातियों का भी किया है खड़गे ने। वो ये कह रहे हैं कि उनको अनपढ़ गवार बोला गया। क्या गुजरात के लोग इस तरीके के हैं? मैं कह रहा हूँ, एक चाय वाला जिसको इंग्लिश नहीं आती, सारे वो अपने शब्द पढ़ के लिख के बोलते हैं। चाय वाले को हमने प्रधानमंत्री इसलिए थोड़ी ना बनाया था कि वो ऐसे मुख्यमंत्रियों को भाजपा में लाए, बलात्कारियों को भाजपा में लेकर आए, और जो सम्मानित लोग हैं उनका अपमान करे। इस देश में दलित होना क्या अपमान है? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खड़गे जी दलितों का चेहरा हैं, कांग्रेस पार्टी में एक बड़े शख्स हैं, बड़े नेता हैं, और हम सब उनकी बेइज्जती करने पर विरोध प्रकट कर रहे हैं, और ताकि जो है एक किसी को उसकी दलित होने के कारण ना वो किया जा सके। दलितों का एक सम्मान है और संविधान और कानून उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यही जो है लगातार ये मांग जो है वो लगातार की जा रही है कि किस तरीके की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी पिछले 2 से 3 दिन से जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हमारा विरोध यही है कि देश को गुमराह किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक पढ़े लिखे राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो आदमी जिस तरीके की बातें कर रहा है, मैं कहना चाहता हूं, माफ कीजिए, मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो आज तक के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जो कि जिस तरीके से जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप एक महिला हैं, मुझे बोलने में बड़ी शर्म आती है। उस आदमी को बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब सुनते हैं, और वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हमारे नेता के बारे में तुम बोल रहे हो, हैं? बताइए।
इसलिए मैं आपको बता दूं, जेल जाएगा हेमंत को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए ना तो उसे बचा नहीं सकते। 3 पासपोर्ट उनकी वाइफ के नाम है, हमारे पास सबूत है, हम दिखाएंगे सबूत, मांगिए हमसे। मगर आप एक पुलिस वालों को भेज के, पहली बात तो जब आचार संहिता लगी है, आपके कैसे पुलिस वाले जा सकते हैं बताइए? जब जिस राज्य में अगर आचार संहिता लगी होती है वहां का सारे काम ठप पड़े होते हैं, उस वक्त वहाँ राष्ट्रपति शासन होता है एक तरीके से। मगर आज अगर सब चीज मिली हुई है तो ये समझो कि हेमंता को डर है, और डर 52,000 करोड़ का है, डर 3 पासपोर्ट का है, और जो जमीन है जो उसने जमीनें जो अडानी अंबानी और उस कानी बाबा को भी जो दे रखी है, सब ले लेंगे हम, चिंता मत करो। कह रहे हैं कि जो पवन खेड़ा है वो डर से भाग गए, वो कहीं पर। अरे मैं मिलकर आए पवन खेड़ा जी से, कौन कह रहा डर के? नेता है हमारे, कोई डरता नहीं है, मगर ये प्रोटोकॉल होते हैं। आप मुझे बताइए, पहली बात मैं आपको बता दूं, किस चीज से आपने पहले उन पुलिस वालों को भेजा है बताइए आप? मतलब अगर वो पुलिस वाले भी अगर आपके कहने से जा रहे हैं तो याद रखिए वो पुलिस वाले तो सस्पेंड है, हम आपको बता रहे हैं सस्पेंड होंगे वो पुलिस वाले। देखो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये जो हो रहा है पूरी प्री प्लानिंग है, देश को गुमराह किया जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम से वोट लेने थे, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम से वोट लेने थे, और रोजगार के नाम से वोट लेने थे। आज कुछ नहीं है, इसलिए क्या है, ये गलत बयानबाजी हो रही है और उससे देश का माहौल खराब किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से, हेमंता को कोई जेल जाने से नहीं रोक सकता। हम मूल निवासी हैं, हम दलित हैं, हमने बनाया देश, हमने कुर्बानी दी है, और हम कांग्रेसी हैं, हम डरेंगे नहीं। जब अंग्रेज नहीं हमारे सामने खड़े हो पाए तो ये किस खेत की मूली है, इस खेत की मूली को तोड़ देंगे। जो हेमंता शर्मा ने खड़गे जी के बारे में जो अपशब्द यूज किए, उसके विषय में लेके आज हमारे अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों का आज धरना था, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के, आसाम के एक एक वोटर से अपील करना चाहता हूं कि खड़गे जी का जो अपमान हेमंता ने किया है उसका बदला आप बीजेपी के खिलाफ वोट डाल के आज। कांग्रेस भी कर रही है गुजरातियों को अनपढ़ गवार कह करके, वहाँ पर भी तो दलित रहते हैं। नहीं, देखो खड़गे जी ने इस लहजे में नहीं कहा था। खड़गे जी ने ये कहा था कि केरल में एजुकेशन की दर ज्यादा है, गुजरात में एजुकेशन की दर कम है, इस हिसाब से उन्होंने कहा था। उन्होंने किसी की मनसा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा था खड़गे जी ने। लेकिन इन्होंने तो आप तो बहुत प्रतिष्ठित चैनल के आदमी है, पत्रकार है, इन्होंने तो साफ साफ कहा कि कौन खड़गे वर्गे और खड़गे का दामाद, और इस तरह की लैंग्वेज, वो भी 83 इयर्स था, उनके पिताजी की उम्र के वो खड़गे जी है। इतने जिनके उनके पार्टी के जो सीनियर लोग भी वो भी खड़गे जी का सम्मान करते हैं। हेमंता शर्मा को उसकी औकात पता चल जाएगी कि दलित समाज का पूरा हिंदुस्तान का दलित समाज खड़गे जी के। विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? विरोध प्रदर्शन हमारे नेता, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी वहाँ पे मीडिया को बाइट दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में अगर वो एक दिन कहेंगे पूरा दिन बैठेंगे, वो कहेंगे एक हफ्ता बैठना पड़े एक हफ्ता बैठेंगे। हम राजेंद्र पाल गौतम जी की सब टीम के साथी है, हम सब लोग खड़गे जी के लिए यहाँ पे सब आए हैं, और जब तक हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन कहेंगे जब तक हम यहाँ रहेंगे। हाथों में पोस्टर है, खड़गे जी का अपमान नहीं सहेंगे, किस लिए, क्या किस वजह से ये विरोध प्रदर्शन आप लोग? मैडम ये देश सभी लोगों की जातियों का बना हुआ है, किसी एक जाति के विभूति नहीं है ये। हमारा जो देश है वो हिंदुस्तानी देश है, भारत देश हमारा सभी के लिए बना हुआ है, सभी जाति बराबर है इसके अंदर। अगर कोई इंसान ये चाहे कि मैं किसी जाति का अपमान करके इस देश पर राज कर ले तो वो गलत होगा। तो इसलिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी है जिंदाबाद रहेगी और हमेशा रहेगी। विरोध प्रदर्शन लगातार कांग्रेस का हक है करना। अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति को, वयोवृद्ध व्यक्ति को, और कांग्रेस के अध्यक्ष को, बहुजन समाज के अध्यक्ष को अगर आप अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिन शब्दों का इस्तेमाल हम सड़कों पे नहीं कर सकते, मीडिया के आगे नहीं कर सकते, तो वो तो जेल जाने के हकदार हैं। आपकी मानसिक संतुलन आप खो चुके हैं क्योंकि आपकी असम से सरकार जा रही है। विरोध प्रदर्शन करने से क्या लग रहा है कि वो जेल जाएंगे? विरोध प्रदर्शन से जेल नहीं जाएंगे, जो उन्होंने कर्म कर रखे हैं वो जेल उनकी वजह से जाएंगे। विरोध हमारा ये है कि जब आप बहुजन समाज के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हम सड़कों पे आपको मिलेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने दलितों का अपमान किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ने जो दलितों को जो सम्मान दिया
आज से नहीं, वर्षों से आज कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण एरिया में, शहरी क्षेत्रों में जो दलितों में जो कांग्रेस पार्टी की जो साख है, और कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं, तो ये उनका एक गलत बयानबाजी है। क्योंकि बीजेपी कभी भी कांग्रेस पार्टी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा बीजेपी में दलितों का अपमान किया है। जहाँ भी जिस आज राजस्थान से मैं आता हूँ, राजस्थान में जिस प्रकार से भी बीजेपी की सरकार है, उस बीजेपी की सरकार में जिससे दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, नाबालिगों का बलात्कार हो रहा है, उन बलात्कारों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। अभी हमारे लेटेस्ट हमारे अजमेर जिले में घटना हुई, नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, उन आरोपों को छोड़ दिया गया। तो ऐसे हम ये जो बीजेपी जो बयान करी कांग्रेस दलितों के खिलाफ, वो बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा बीजेपी के खिलाफ काम किया है, ये तो हमारा प्रोटेस्ट हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा दलितों को सम्मान दिया है। दलितों को इतना सम्मान दिया है, बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, जबकि कांग्रेस से वो सांसद नहीं थे, उनके विचार कांग्रेस से नहीं मिलते थे। और देश के अंदर कितने ही पद हैं जो उन्होंने दलितों को दिया है, कितने ही आज जो इन्होंने ये जो लेटरल एंट्री लेके आए हैं बीजेपी वाले, ये क्या है कि IAS भी ऐसे बना रहे हैं जैसे इनके पहचान वाले हैं, उनको ये UPSC में भेज रहे हैं। ये ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। बिल्कुल, अभी तो गवर्नमेंट इन्हीं की है, सत्तारूढ़ पार्टी है, यही लोग भेजेंगे, कौन भेजेगा बाकी? इनकी अंदर साठगांठ है। ऐसे किसी भी दलित को अंदर लिया नहीं जाता है कि उनको पता है कि दलित जो है वो मेहनत करके एग्जाम देके वहां तक पहुंचता है, तो इन चीजों को रोकी जाए। और हम जो है लेटरल एंट्री से हम इनको जो इसमें सरकार में भेजें, और ये अपनी विचारधारा उसमें मतलब जो है थोप रहे हैं। आप कहाँ से? मैं दिल्ली चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। और जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हेमंता बिस्वा जो है उसने जो इतने आपत्तिजनक जो शब्द कहे हैं, हमारे इतने सीनियर लीडर उनके फादर के उम्र के होंगे जिनके खिलाफ उन्होंने इस तरीके से अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, और उनको ही नहीं पूरी कम्युनिटी को जो उन्होंने उसमें घेर लिया है कि भाई दलित समाज पागल, इस तरीके के शब्द उन्होंने किए हैं। उनको शर्म नहीं आती? अरे आप एक बात बताओ, अपना कम से कम बुजुर्ग के हिसाब से भी जो है ना आदमी बोलता है। आप इस तरीके से गए कहाँ से हैं? कांग्रेस से गए ना, इतने सालों से तो यहीं पल रहे थे, आज वो वहाँ छोड़ के चले गए, उस तरीके से भाषा उल्टी सीधी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ के जो वहाँ से वो इस तरीके से पासपोर्ट वाले मामले में जो बात कर रहे हैं, तो आप जांच करा लो। तो लगातार कांग्रेस पार्टी अब हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि दलितों का अपमान हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ चालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।